हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं JNVST क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि 10 फेब को होने वाला है। उसमें दहन एवं ज्वाला से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न JNV एंट्रेंस एग्जाम 12 जो 10 फरवरी को 24 में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते बिना कोई देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। इस वीडियो में हम 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेल में लगी आग को किस अग्नि से द्वारा बुझाया जाता है। यानी कि तेल में जब आग लग जाती है, जब तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। तो आपके पास है CL4, आपके पास ऑप्शन है CO2, O2 या ऑक्सीजन आपके पास है। तो आपको बताना है किससे बुझाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2 के द्वारा बुझाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, या आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, थोड़ा इधर उधर करके, पर आंसर सेम ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कि दहन के लिए आवश्यक है, यानी कि दहन के लिए आवश्यक क्या है। जब दहन होती है, यानी अग्नि जब आग जलती है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। हवा, पानी, आग या ज्वाला, क्या उसके लिए आवश्यकता होती है। तो कि क्या आवश्यकता होती है, आपके पास ऑप्शन है, ए है हवा, ऑप्शन बी है आपके पास पानी, और ऑप्शन सी है आपके पास आग, और ऑप्शन डी है आपके पास ज्वाला। इसमें से किससे की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए, किसके लिए, आग के लिए। तो आपको पता होगा कि हवा के बिना जो है दहन नहीं हो सकता, आग के बिना दहन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, किस पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ है। यानी किसी पदार्थ के दहन का पोषण पोषण पदार्थ है। कौन सा पोषण पदार्थ है जो कि दहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है कार्बन, आपके पास ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है जल। कौन कौन ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है जल दहन के लिए, जहन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दहन के लिए। अगर ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए, यानी ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की किसमें, ऑक्सीजन की ही मतलब प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, यानी कि जब ऑक्सीजन होगा, जब भी ऑक्सीजन होगा, जब भी आग आग जल पाएगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग, यानी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी यानी वायर में आग लग जाती है, या किसी ट्रांसफार्मर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ में, किसी में विद्युत वाली चीज़ में, किसी में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, फायर हो जाता है, फायर फ्लक्केट हो जाता है। तो क्या करते हैं, कौन सा उसको बुझाने के लिए अच्छा है, पेट्रोल डालें उसके ऊपर, या पानी से उपयोग करें, या कार्बन डाइऑक्साइड या रेत का उपयोग करें। आपसे पूछा गया है किसका उपयोग करना बेहतर रहेगा, किसका ऑप्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी का उपयोग करना बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो सिलेंडर आते हैं, जो जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आती है, उसमें आपका CO2 ही भरा जाता है। क्योंकि CO2 क्या काम करता है, मैं आपको सब कुछ अच्छी तरीके से, जब आग लगती है तो आग किसके बीच में लगती है, जब आग लगती है तो आग को चाहिए होती है CO2, यानी कि CO2 किस में पाई जाती है, सॉरी CO2 पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति में ही आग लगती है, यानी कि हवा।
तो ये CO2 क्या करती है, CO2 इस आग के और जो ऑक्सीजन इसे मिल रही है यानी जो हवा इसे मिल रही है CO2, इसके बीच में एक परत CO2 जो है अपनी एक परत निर्धारित कर देती है, जिस परत के कारण CO2 जो आग है उस परत के, जैसे ये यहाँ पे आग लगी है CO2 की परत, अगर CO2 ये फायर ब्रिगेड में भर के आई है, ये CO2 की परत ये रही, ये लग गई, तो इसमें से कोई भी हवा जो है एंटर नहीं कर सकी। जब आग को हवा ही नहीं मिलेगी तो दहन कैसे होगा, हमारी आग जलेगी कैसे, ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है निम्न यानी कि निम्न कांत में से कौन सा दहनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ यानी किसका दहन आसानी से हो सकता है या जिसका दहन हो सके, आपसे पूछा गया है कांच या लोहा का कील या सीमेंट या केरोसिन। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि दहन हो सके, उसे जलाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है लोहे का कील और ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है केरोसिन। आपको बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। आपको पता है कांच और लोहा में और सीमेंट में आप आग नहीं दे सकते, पर केरोसिन में आप दहन कर सकते हैं यानी कि आग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्वस्थ दहन का उदाहरण है, दहन का उदाहरण कौन सा सही है। दहन का फास्फोरस, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास लकड़ी का जलना, ऑप्शन सी है आपके पास पटाखा, या इनमें से कोई दहन का उदाहरण कौन सा है, दहन का उदाहरण कौन सा है आपसे पूछा गया होगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ फास्फोरस। श्रेष्ठ फास्फोरस क्योंकि दहन का स्वस्थ दहन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना, देखिए जब हम फास्फोरस को जलाते हैं तो जो सही से यानी कि कम्बशन हो जाता है। कोई अगर हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें धुआं यानी कि स्मोक प्रोड्यूस होता है या धुआं प्रोड्यूस होता है। पटाखों के साथ ही यही होता है, उसमें से हानिकारक धुआं जो है निकलता है, पर जब फास्फोरस को जलाते हैं वो स्वस्थ जो होता है जलने में। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ आपको बताना है। आपको बताना है कौन सा दहनशील पदार्थ है। तो अगर मैं दहनशील पदार्थ की मैं बात करूँ, अदहनशील पदार्थ की मैं बात करूँ, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल और पत्थर। तो आपको पता होगा इनमें से आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है कि पत्थर में ही आग नहीं दे सकते और सब में तो आग लगा ही सकते, पत्थर में कब से आग लगने लगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, यानी कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, यानी मंद दहन। ऑप्शन बी है आपके पास विस्फोट, ऑप्शन सी है आपके पास स्वेद दहन, अभी आपको बताया था फास्फोरस के बाद, या इनमें से कोई नहीं। किसका जलना, लकड़ी का जलना। समझिए क्वेश्चन को, जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है, धुआं निकलता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर विस्फोट तो हमारा गलत हो जाएगा। जब लकड़ी जलती है तो कोई तरह की आवाज़ नहीं होती है, और लकड़ी जलती है तो हमारा धुआं निकलता है, तो ये स्वस्थ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात हूँ मदहन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मदहन यानी इनमें से कोई नहीं बचा। कौन सा, मद दहन यानी कि इसमें धुआं निकलता है। ठीक है, मन थोड़ा वैसा होता है, मद दहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार का दहन होता है। ठीक है, लकड़ी का दहन मद दहन होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कैसे क्या। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है, निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यकता है दहन की जनिक क्रिया के लिए। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति,
उपस्थिति अध्ययन से ऑप्शन बी है आपके पास पदार्थ के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति सही है। ऑप्शन सी है आपके पास वायु की अनुपस्थिति। यहाँ पे क्या अध्ययन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शब्द आवश्यक पूछ रहा है, तो आवश्यक यानी कि वायु की अनुपस्थिति होगी तो आगे नहीं लगे, ये भी गलत हो जाएगा। अध्ययन की ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे वह क्या कहलाता है। यानी कि आपसे पूछा गया वह ताप पूछा गया है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर सके, यानी कि कोई जलना प्रारंभ कर सके, उस ताप को क्या कहते हैं। तापन, ज्वाला या ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं ज्वलनशील। क्या कहते हैं, ज्वलनशील। क्या कहते हैं, ज्वलनशील कहते हैं उस पदार्थ को। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्वलनशील कह सकते हैं या ज्वलन ताप भी उसे कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन सा है, आपसे पूछा गया है कि ईंधन के, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ईंधन के यानी कि ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने स्टार मार्क कर दिया गया है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन सा है, आपको ये बताना है। केजी या केजी जूल या केजी जूल या केजी जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलो जूल और केजी ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है। यानी मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग जो कि बीच का भाग कैसा दिखाई देता है। काला, ऑप्शन बी है आपके पास पीला, ऑप्शन सी है आपके पास हरा और ऑप्शन डी है आपके पास काला। कैसा दिखाई देता है आपसे ये पूछा गया है। तो ये दिखाई देता है आपका बी, यानी कि पीला रंग का दिखाई देता है। कैसा रंग का दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देता है। मोमबत्ती का मध्य भाग जो कि पीला रंग का दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया निम्न में से किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है। यानी कि कौन सा ईंधन होता है जिसमें उसमें मान सबसे अधिक होता है। लकड़ी आपके पास ऑप्शन बी है आपके पास केरोसिन, ऑप्शन सी है आपके पास एलपीजी, ऑप्शन डी है आपके पास हाइड्रोजन। तो कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा उसमें मान किसका होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मान किसका होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मान होता है एलपीजी का होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विस्फोट का उदाहरण है। विस्फोट का उदाहरण अभी आपको समझाएगा। जैसे बॉम्ब हो गया, पटाखे हो गए हमारे, इसका उदाहरण होते हैं, विस्फोट का उदाहरण होते हैं पटाखे, जो कि उसका उदाहरण होते हैं क्योंकि वो विस्फोट करते हैं, आवाज़ करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील आपको बताया तो मैंने, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, ज्वलनशील जो कि ताप पे आने के पे जल जाते हैं। यानी कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोल या पत्थर। कौन सा इसमें ज्वलनशील पदार्थ है, आपको ये बताना है ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है। तो पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि तुरंत जल जाता है। ठीक है, उसके अपने टेम्परेचर पे आने के बाद। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 पूछ रहा है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। ज्वाला में जो ज्वाला होती है आपकी, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं आपसे पूछा गया है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो आपके ऊपर वाला नीचे वाला तीन ही, तो 1 2 3 3 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य का नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर
नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है? मोम किस रूप में जलता है? मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है? ठोस मोम, ठोस द्रव्य, या मोम का वाष्प हो जाता है, या इसमें जलता है मोम। तो आपको पता है मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती का क्या होता है? ये हमारी मोमबत्ती है, जब ये जलती है तो इसका क्या होता है? जब जो मोमबत्ती जलती है तो इसका क्या होता है? मोमबत्ती जम के ठोस बन जाती है, या मोमबत्ती लिक्विड हो जाती है, या जल के फिर हवा में वायु में मिल जाती है। तो क्या होता है? मोमबत्ती होती है हमारी इतनी बड़ी, ठीक है। जब हमारी मोमबत्ती इतनी बड़ी होती है तो वो जलती जाती है, जलती जाती है, जलती जाती है, जलती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, इतनी सी बचती है नीचे। वो क्यों नहीं जल पाती? तो इसका मतलब ये नहीं वो ठोस होती है, वो इसलिए नहीं जल पाती क्योंकि आपका धागा इतना ही सीमित था, आपके धागा जो है उतना ही सीमित था, और नीचे वाली को वो जला नहीं सकता था, इसीलिए वो नीचे वाली जल नहीं पाई। तो वो क्या होती है, मोम जो है वाष्प में वो चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं ठोस होती है, लिक्विड में चली जाती है, लिक्विड पिघल जाती है, वो वाष्प में चली जाती है, क्योंकि धागा इतना सीमित नहीं होता है। धागा सीमित होने के कारण वो थोड़ी सी नीचे बच जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया है, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ है? बारूद आपको पता है, तो बारूद कैसा है? बारूद जो है फटेगा तो क्या क्या करेगा? बारूद फटेगा तो 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 आवाज़ करेगा, ठीक है। बारूद फटेगा तो आवाज़ करेगा, ठीक है। बारूद फटेगा तो क्या करेगा? आवाज़। यहाँ पे कि ये सल्फर का है, या फास्फोरस का, लीड का है, या बिस्मथ का है? तो किसका पदार्थ है आपको बताना है। तो ये पदार्थ किसका है? पदार्थ जो है ये बनता है, ये सल्फर से मिलके बनता है। किससे? सल्फर से मिलके बनता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? आपको बताना है कौन सा जो है दहनशील पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन ए है कांच, और ऑप्शन बी है लोहे का कील, सीमेंट, या केरोसिन। दहनशील पदार्थ कौन सा है? दहनशील पदार्थ आपको बताया था कौन सा है? दहनशील पदार्थ कौन सा है? केरोसिन आपका दहनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है केरोसिन। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा दहक पोषण है? दहन पोषण कौन सा है? दहन का पोषण यानी दहन होते समय कौन सा? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन? कौन सा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब वो मोटिवेशन देता है जिससे कि हम नई वीडियो ला सकें। टिल देन थैंक यू।